एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहते हैं, प्रभु मैं एक दुविधा में हूँ और आपसे चाहता हूँ कि आप उस दुविधा का निवारण करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, पार्थ बिना किसी दुविधा के प्रश्न पूछो। अर्जुन कहते हैं, प्रभु जो लोग सदैव आपके गुणगान, भजन कीर्तन और धर्म का कार्य करते हैं वह सदैव ही दुख का जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु जो लोग मदिरापान, पर स्त्री गमन और भी अन्य अधर्मी कार्य करते हैं वह सदैव सुखी और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु ऐसा क्यों है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुनो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है वह अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। एक व्यापारी वह था जो पूजा पाठ करता, भगवान का कीर्तन और धर्म के कार्य में सदैव सबसे आगे रहता। और दूसरी तरफ एक चोर था जो कि सदैव मंदिर जाता, किंतु पूजा पाठ करने के लिए नहीं, मंदिर में भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया धन चुराने के लिए। एक दिन मंदिर में पुजारी किसी काम से बाहर गया था, तो उसी समय चोर वहां आता है और मंदिर का सारा धन चुरा लेता है। और कुछ ही समय के बाद वहां धर्म कर्म में लगा व्यापारी पूजा पाठ करने आता है, तो मंदिर का पुजारी उसे चोर बताकर उसकी पिटाई और बेइज्जत करता है। वह व्यापारी मंदिर से घर की ओर आता है तो रास्ते में फिर से गिर जाता है। अब वह लंगड़ाते हुए चलता है, तभी उसे वह चोर मिलता है जिसने मंदिर में धन चुराया। वह उसे सुख और वैभवपूर्ण साधनों से युक्त देखता है। तब से वह प्रभु की भक्ति और धर्म के कार्य छोड़ देता है और कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु होती है। जब वह यमराज के समीप आते हैं तो वह व्यापारी यमराज से कहता है, प्रभु मैंने पूरे जीवन में धर्म कर्म पूजा पाठ किया तो मुझे दुख भरा जीवन व्यतीत करना पड़ा, जबकि दूसरी ओर इसने जिंदगी भर चोरी ठगी करी तो यह सुखी और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। प्रभु ऐसा भेदभाव आपने क्यों किया? तो यमराज कहते हैं, पिछले जन्म में इसने भी बहुत धर्म कर्म कार्य किए थे जिसके कारण इसे राजयोग प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वह थोड़ा सा ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाया। इसके विपरीत तुमने पिछले जन्म में चोरी ठगी अधर्म के कार्य किए थे जिससे तुम्हें दुख का जीवन व्यतीत करना पड़ा, किंतु तुमने इस जन्म में धर्म का काम किया। जो दुख तुम्हें और अधिक भोगना था वह मात्र छोटे से अपमान में बदल गया। अब कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी के कर्मों को नज़रअंदाज नहीं करते। जिस प्रकार का कोई कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल भी भोगना पड़ता है। मनुष्य का कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। इस प्रकार वह कर्म करेगा उसी प्रकार का उसे फल भी भोगना पड़ेगा।